भी लोग इतने पागल हैं, वह इसी के पीछे दौड़ते रहेंगे, यही सब करते रहेंगे, कर्म कांडों में फंस जाएंगे, पर ये नहीं होगा कि सत्य को प्राप्त करें। अब आप लोग बहुत नसीब वाले हैं, बहुत समझदार हैं, जो आप लोगों ने सत्य को खोजा और आपने पा लिया। लेकिन अब इसको बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप गणेश के गुणों को अपने अंदर ले लीजिए। मैं देख रही थी हजारों लोग आए थे गणेश जी की पूजा के लिए। इनमें से कितने लोग गणेश जी को जो मानते हैं, कितने लोग ऐसे जिनमें गणेश जी का कोई भी गुण हो, ऐसा कुछ दिखाई देता है। शराब पियेंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, औरतों को सताएंगे, मारेंगे पीटेंगे, सब करेंगे, और श्री गणेश के अंगारिका में पहुंच गए। अरे आप जब इतनी बड़ी अंगार है तो आप काहे को आए हैं? इसका कोई विचार ही नहीं करता कि हम किसी चीज में विश्वास करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर कितने हैं। हाँ, हमें उन पर बड़ा विश्वास है, हम तो इनकी पूजा करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। अच्छा, पर तुम्हारे अंदर उसके कौन से गुण है? ऐसे कोई सोचता है? लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर आप किसी को मानते हैं तो उनके गुण भी आपके अंदर आने चाहिए, और जब तक ये गुण आपके अंदर नहीं आते तब आपका मानना न मानना बराबर है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। श्री गणेश की भी एक दूसरी साइड है। दूसरी साइड गणेश की ये है कि जिस वक्त कोई भी राक्षस या दुष्ट आपको परेशान करेगा या तंग करेगा तो वो गणपति है, माने गणों के वो राजा है, तो वो उन राक्षसों को और दुष्टों को नष्ट करते हैं, उनको एकदम उनका सर्वनाश कर देते हैं। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो खुद ही आपके साथ लगे हुए हैं गण लोग, और वो ऐसे लोगों को ठीक ही कर देते हैं जो आप लोगों को तंग करें। सहयोग में आप लोग जान लीजिए कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आपको कोई भी नहीं दुख दे सकता। हाँ, अगर आप सहयोग में हैं तो आपके गण जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं और वो यहां भी पधारे हैं, और वो हर समय आपके ऊपर अपनी सुरक्षितता का उन्होंने पूरी तरह से आपके ऊपर अपना आच्छादन डाल दिया, पूरी तरह से आपको ढक लिया। आपको कोई भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हो सकती। फिर आप उसको चमत्कार कहते हैं, माँ किस तरह से मैं बच गया, पता नहीं क्या हुआ, मैं कैसे बच गया। ये सब गणों का काम है, और गण ये कार्य जब करते हैं तब समझ लेना कि आप वाकई में एक सहयोगी हैं। अगर वो ये कार्य आपके लिए नहीं करते हैं तब तो समझना है कि आप अभी तक पूरी तरह से सहयोगी नहीं हो। दूसरी बात गणों की ऐसी होती है कि हमेशा हमारे शरीर में भी वो कार्यान्वित रहते हैं। शरीर से बाह्य की चीजें जो करते हैं वो सिर्फ आप जब पार हो जाते हैं, जब आपका संबंध परमात्मा से हो जाता है, तब वो आपका शरीर और आपका सब धन और आपकी सब चीजें, बच्चे, सबको संभालते हैं। पर उससे पहले हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज बन करके जीते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज होती है यही हमें रोगों से बचाती है और उससे हम लड़ झगड़ सकते हैं। तो इसका चक्र जो है, सेंटर हार्ट, यहाँ पर स्टर्नम करके जो हड्डी है उसके अंदर शुरू में होता है। 12 साल तक ये एंटीबॉडीज तैयार होती हैं और फिर सारे शरीर में दौड़ करके तैयार रहते हैं। जब भी कोई परेशानी होगी तो स्टर्नम हिलने लग जाएगा, और उसके हिलते ही जैसे रिमोट कंट्रोल होता है इस तरह से इनको पता हो जाता है, और ये फिर उस आने वाले कोई भी जो आदमी आपके ऊपर आक्रमण कर रहा है या कोई सी भी चीज आक्रमण कर रही है, कोई वायरस आ रहा है या किसी भी तरह का कोई रोग आपके अंदर घुस रहा हो, उससे ये लड़ते हैं। जिनका दिमाग चालाकी में चलता है, जो लोग चालाकी करते हैं, इधर से उधर झूठी बातें बनाते घुमाते हैं, ऐसे चालाक लोगों को सहयोग नहीं कुछ कर सकते। सहयोग चालाकों के लिए नहीं है, उसी तरह से मूर्खों के लिए भी नहीं। जो आदमी चाहता है हृदय से कि हमें आत्म साक्षात्कार हो, वही प्राप्त कर सकता। फिर उसके बाद जिंदगी बदल जाती है, उसके बाद मजा आने लगता है, उसके बाद अनेक तरह के आशीर्वाद आप पे आते हैं, और आप जानते हैं कि परमात्मा आपको देख रहा है, आपकी हर एक गतिविधि को संभाल रहा है, आपके हर एक मूवमेंट को संभाल रहा है। आपके जो कुछ भी मैंने कहा सुना
उसको यही जानना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति का जागरण करने से पहले तैयारी हो रही थी, उसके बगैर नहीं हो सकता। कायरों का काम नहीं है, और मैंने आपसे कहा कि मूर्खों का भी काम है। तो समझदारी से इस चीज को स्वीकार करें कि आप स्वयं आत्मा हैं, और आत्मा को प्राप्त करना ही एक ही लक्ष्य है जीवन का, और कोई लक्ष्य नहीं। एक मूर्ति होती है जो स्वयंभू मूर्ति होती है, उसमें से चैतन्य होता है। उसी प्रकार इस फोटो में से चैतन्य है। तो फोटो को पहले आपको इस्तेमाल आलम्बन लगता है, उसको करना पड़ेगा। अब उसमें भी अहंकार लोगों का हो जाए कि हम अपना ही फोटो क्यों न लगाओ, तो लगा लो भाई, लेकिन होता नहीं ना काम। तो हमारे फोटो में चैतन्य है, उससे आप इस्तेमाल करिए। उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है कि उसके सामने एक दीप जला लें और दोनों हाथ उसके ओर ऐसे करके बैठे, और अगर आपके हाथ के अंदर कुछ ठंडक सी महसूस हो रही है तो ये जान लें कि इस हाथ में ज्यादा हो रही, इस हाथ में ज्यादा हो रही। समझ लीजिए आपके इस हाथ में ज्यादा हो और इसमें कम हो रही। इसका मतलब है आपकी जो लेफ्ट साइड है वो कमजोर पड़ गई, जाहिर है। तो उस वक्त में आप लेफ्ट हैंड हमारे फोटो की ओर करिए, जमीन पे बैठ जाइए और राइट हैंड जमीन पे रख दीजिए। तो लेफ्ट में शक्ति दौड़ना शुरू हो जाएगी, यहां से गुजर करके वो जमीन के अंदर चली जाएगी। समझ लीजिए राइट हैंड में कम है, तो आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, सामने एक दीप रखिए, दीप नहीं, लेफ्ट हैंड जिस वक्त रखिए तब दीप रखिए, और जब राइट हैंड रखें तब दीप नहीं रखने। तब आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, लेफ्ट हैंड ऊपर की ओर करें, और पानी जल तत्व नीचे रख के उसमें थोड़ा नमक डाल दें, उससे आपकी सफाई हो जाएगी राइट साइड। ये सब लिखा हुआ है किताब में, मेरे विचार से लिखा है। अच्छा, फिर दोनों हाथ फोटो की ओर करें और देखें दोनों हाथ में एक जैसा आ रहा है। अगर वैसा शुरू हो जाए तो फोटो के आगे रोज रात को सोने से पहले एक दीप जला देने का, दोनों हाथ फोटो की तरफ, फोटो को देखते रहे और दोनों पैर पानी में नमक डाल के गरम गुनगुना जैसा चाहे वैसा पानी या ठंडा, एक 5 मिनट उसमें बैठने पर हाथ में जब झरझर झरझर चैतन्य बहना शुरू हो जाए और सर में से भी चैतन्य निकलना शुरू हो जाए तो पैर पोंछ करके चित्त यहाँ रख के सो जाए। फिर सवेरे बाहर जाने से पहले फोटो के आगे थोड़ी देर ध्यान करें और अपने को माँ के कवच में डालें, उसे हम लोग बंधन कहते हैं। इस तरह से घुमा करके कवच कैसा देना आपने बताया डॉक्टर, कवच डालना, और कुंडलिनी का जागरण फिर से एक बार करके बाहर चले जाए।